मुंबई। ये शहर सपने देखता नहीं है, ये शहर सपनों के पीछे भागता है। और बांद्रा ईस्ट की इस भीड़ भाड़ के बीच एक मैदान है जहां हर सुबह सूरज उगने से पहले उम्मीद जागती है। आइए देखते हैं उस जुनून की दास्तां जहां हर डिलीवरी एक इम्तिहान है और हर खिलाड़ी एक सपना। अपने यहाँ इतना टैलेंट है, अच्छे प्लेयर्स है, बट प्लेयर्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, ना कोचिंग फैसिलिटीज़ है, ना बाकी कुछ है। तो वहाँ मैंने कोचिंग शुरू की, क्रिकेट कोचिंग। मेरे पहले से एक फर्म बिलीव है कि प्लेयर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। प्लेयर्स को क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग प्लेयर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन बाकी सब चीज़ से। प्लेयर अगर खेलेगा तो ही क्रिकेट आगे जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है। हम 2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग का टेक्निक सब इम्प्रूव होते हैं। स्पेशली सर ध्यान देते हैं दोनों बार प्रैक्टिस में। तो इसीलिए मैंने हमेशा ये माना है कि प्लेयर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना जरूरी है। इससे पहले मैं विकेट कीपर था। सर ने बोला ऑफ स्पिन डाल, मैंने एक बार डाला ऑफ स्पिन तो उनको बहुत पसंद आया। तो तब से वो मुझे ट्रेन कर रहे हैं 7-8 ईयर्स से। क्या बैटिंग कर रहा है? क्या बैटिंग करूँ तू? क्या बैटिंग करता है? बैटिंग करने की बात? तुमने बोला बैटिंग? डिफरेंट आउट रहा था क्यों? कहाँ से खेला ना? बड़ा शॉट खेला आउट। प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, प्लेयर्स जाके आगे खेलेंगे तो अपने आप जो एकेडमी है उसका नाम होता है। अगर आप सिर्फ नाम के लिए काम करेंगे तो दोनों काम नहीं हो सकते। पहला प्लेयर्स डेवलप करो, अच्छे प्लेयर्स अगर एकेडमी से तैयार हो गए आगे जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो एकेडमी को भी इसका फ़ायदा होता है। स्टार्टिंग में तो जब मैं 2-3 साल जब मैं ज्वाइन हुआ था, सर ने बहुत सारे हम लोग को टूर्नामेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दिए और बहुत सारा फ्रीडम भी दिया था कि तुम लोग जो प्राइवेट टूर्नामेंट है या एमसी के टूर्नामेंट है बहुत एंट्रीज डाली थी। एक हैरिस शील्ड करके एक प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है जो अंडर 16 लेवल में होता है, जो 8, 9, 10 वाले बच्चे खेल सकते हैं। तो उसमें हम लोग ने एक क्रूशियल फाइनल था, वो फाइनल में हम लोग जीते थे। तो वो एक बहुत प्रीशियस मोमेंट और सर भी बहुत खुश हो गए थे। और एक प्लेयर ने बहुत एक क्रूशियल और एक इम्पॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी। हाँ, और हम लोग वो जीते थे वो टूर्नामेंट। ये किस साल की बात है? ये 2023-24 की बात है। राइट आफ्टर कोविड। या अभी का जो ज़माना है सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि अभी ऐसे दिख रहा है कि काम इतना 1 रुपये का होता है लेकिन 100 रुपये का पब्लिसिटी होता है। इसके बहुत साल तक हम लोग ने कभी हम लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं थे, हम लोग ने हमारी कुछ पब्लिसिटी नहीं की, हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट कभी दिखा नहीं रहेगा आपने। बट हमारे जो एडवर्टाइज़र है वो हमारे प्लेयर्स है, हमारे पेरेंट्स है, जो वो काम देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, बच्चे लोगों का इम्प्रूवमेंट देखते हैं, अचीवमेंट्स देखते हैं और वो खुद हमारी पब्लिसिटी करते हैं। पहले तो मैं गोरेगांव में प्रैक्टिस करता था, तो उधर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिर मुझे सतीश सर के बारे में थोड़ा पहचान हुआ। जब से मैं 7 साल से मैं इधर संजीवनी में आ रहा हूँ, तो तब से फिर मेरा जो क्रिकेट का जो ग्राफ है बहुत ऊपर के लेवल पे जा रहा है। और उसके बाद मैंने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया, तो उसमें भी सतीश सर का बहुत बड़ा पार्ट है उसमें। और सतीश सर ने जो फैसिलिटीज़ दिया है, जो उन्होंने हम लोग के ऊपर टाइम दिया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बारे में बहुत। आप कैप्टन भी थे कुछ जगह? हाँ, मैं अंडर 16 स्टेट का कैप्टन था। इसमें भी मैंने कैप्टनसी में भी अच्छा किया था और बहुत कुछ टिप्स दिए थे सतीश सर ने, अच्छे लर्निंग्स दिए और एग्जांपल्स दिए कि ये लोग हैं तो इनको फॉलो करो। इन्फ्लुएंस अच्छा कर रहे थे सर। आजकल के ज़माने में ऐसा दिख रहा है कि बहुत से एकेडमीज़ है और कोचेस है, उन्होंने अलग तरीका ढूंढ निकाला है पब्लिसिटी का। और उसके कारण ये जो फील्ड जो है कोचिंग का फील्ड है थोड़ा सा एक बदनाम होते जा रहे हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ।
बट उसमें भी चेंजेस आएगा। एकेडमी हमारी शुरू होगी 2008 में, तभी से अभी तक मोर देन 200 प्लेयर्स, मोर देन 200, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अभी मेरे पास काउंट है, उन्होंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, जूनियर लेवल पे किया है, सीनियर लेवल पे किया है, रणजी ट्रॉफी लेवल पे किया है, यूनिवर्सिटी में किया है, इंडिया ए खेले हैं, इंडिया अंडर 23 खेले हैं, और शिवम दुबे जो है अभी वो इंडिया को खेल रहे हैं। करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर टीम में भी हमारे यहाँ से पास आउट हुए बहुत से प्लेयर्स हैं। तो बट किसी को मालूम भी नहीं रहेगा कि ये प्लेयर्स ये एकेडमी से। हमारा काम वो साइलेंटली चलता रहता है, प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं, उनका नाम होता है, ऑटोमेटिकली हमको भी उतना प्रोत्साहन मिलता है, हमको भी ऐसा लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर प्लेयर ही अच्छे नहीं बनेंगे तो सोशल मीडिया या कुछ पब्लिसिटी कुछ ज़्यादा उसके लिए ऊपर काम नहीं कर सकती। देखो, मैंने जब यहाँ एकेडमी शुरू की थी 2008 में विद द हेल्प ऑफ यहाँ के जो वो टाइम पे एक्स कॉर्पोरेटर थे वीरेंद्र झगड़े, नाउ ही इज़ अ ट्रस्टी ऑफ दिस एकेडमी, ही इज़ लुकिंग आफ्टर द ग्राउंड एंड अदर फैसिलिटीज। तो उनके साथ लेके काम चालू किया था। आमचं 36 तरी आमचं जवळ नाही म्हटलं तरी ते आज नाही म्हटलं तरी 20-1 वर्षाचं नातं आहे। तो ग्राउंड का मेन प्रायोरिटी था, क्योंकि एकेडमी शुरू करने का मेरे दिमाग में पहला नहीं था, क्योंकि दैट टाइम आई वाज अ स्टेट टीम कोच था। मैं जूनियर टीम देख रहा था मुंबई के अंडर 17 के। मैं आईएएस स्कूल जो था वो स्कूल को भी देख रहा था। तो वो स्कूल को प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड नहीं था, तो प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड कहाँ क्रिएट करें, इसलिए मॉर्निंग टाइम प्रैक्टिस के लिए पिचेस हम लोग ने यहाँ डेवलप किए। वहाँ तो सीमेंट की पिचेस थे पहले, वो टूट गई थी, वो तोड़ के हम लोग ने 2 पिचेस बनाई और स्कूल प्रैक्टिस के लिए। तो शाम के टाइम पे क्या करें, तो शाम के टाइम के लिए एकेडमी हम लोग ने चालू की थी। बेसिकली वहाँ हमारे पास एलिट ग्रुप में 15 प्लेयर थे, स्पेशल नेट में 15 प्लेयर थे, और एक 15-16 प्लेयर जो रेगुलर नेट्स के थे। 2008 की फ़ीस हमारी 1000 रुपीज़ थी, हमारी फ़ीस एलिट नेट की, स्पेशल नेट की 1500 थी, और 2000 रुपये फ़ीस थी रेगुलर नेट्स की। ये पूरे साल की थी। फिर सिमिलरली यहाँ पे जिम भी है, संजीवनी फिटनेस स्टूडियो, तो उसमें हम लोग का अच्छे से बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, वो सब पे भी ध्यान देते हैं इसके साइड बाय साइड। तो इधर ही सब एक साथ इधर ही एक पीस में हो जाता है, तो हम लोग को भी अच्छा पड़ता है, ट्रैवलिंग भी ज़्यादा नहीं होता है। फिर सुबह प्रैक्टिस किया, शाम को जिम किया, फिर थोड़ा ड्रिल्स किया। सुरुवातीला स्टार्टिंगला आमच्याकडे जवळजवळ 25 ते 30 मुलं 40 मुलं अशी होती। आस्ते आस्ते ते वाढत गेलं, ग्रेड वाढत गेलं। सत्ती सर होते, राजेश सनील सर होते, मनीष बंगेरा सर होते। या लोकांनी अकॅडमीला भरपूर सहकार्य करून अप केली आणि मुलांवरती जास्त सतीश सामंत, मनीष बंगेरा वगैरे हे जे कोचेस आहेत, आंगणे सर वगैरे हे कोचेस, त्या लोकांनी मुलांवरती खूप मेहनत केली। त्याच्यानंतर आस्ते आस्ते असा मुलं परफॉर्मन्स देत गेली। आता आमची न्यू इंग्लिश स्कूल शाळासुद्धा आमच्याबरोबर अटॅच झाली व ती मुलंसुद्धा यायला लागली। त्याच्यामुळे आमच्याकडे न्यू इंग्लिश स्कूलवरती आम्ही जास्ती आता फोकस करतो की ती मुलांना जास्ती अप करून कसे ते चांगलं क्रिकेट खेळतील, पुढे जावं। H&K इंडस्ट्रीज़ करके है, जो एक जर्मन इनका कोलैबोरेशन है। उनके जो ओनर थे मिस्टर मार्कन, उनकी पहचान मेरे कोच वासु परांजपे सर ने करके थी। वासु परांजपे सर का बहुत हाथ है ये एकेडमी डेवलप करने में। पहले कुछ सालों में उन्होंने बहुत हेल्प की। तो ये जो H&K कंपनी के जो मार्कन सर थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे काइंड में हेल्प की, यानी जितने लगने वाले बॉल्स है एकेडमी को उन्होंने प्रोवाइड किए। बच्चे लोगों को उन्होंने कपड़ा जो था उन्होंने प्रोवाइड किया। तो हमको सिर्फ देखना पड़ा कि जो कोच है, जो असिस्टेंट कोचेस है, उनको सैलरी दे, माली लोग का खर्चा है ना, कैसा वैसा हम लोगों ने अपने पॉकेट से पैसे डाल के पहले 5-6 साल, तो 7-8 साल यानी 2013 तक हम लोगों ने अपने पॉकेट से पैसे डाल के एकेडमी को बचाया है और ने चालू रखा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई के जो टॉप के प्लेयर्स है, जो मुंबई को खेले हुए, इंडिया को खेले ऐसे प्लेयर्स है, उनको जब कोई पूछता है कि कोई बच्चे को कहाँ भेजना है, एकेडमी में किधर भेजना है, तो हमारे एकेडमी का नाम सजेस्ट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत एक प्राउड फीलिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मतलब हमारा जो काम है उसको नोटिस किया जाता है, लोग देखते हैं, उनको समझता है कि भला इन लोग पब्लिसिटी नहीं करते हैं। You need a good academy and good coach to back you. I really find myself lucky to be part of this academy and grateful for the coaches that I have, and they have been really supporting me and they have been really working with me, along with me, and push myself to grow as a better cricketer. सुबह शाम, लेकिन सर हमेशा बोलते हैं कि एक पर्पसफुल प्रैक्टिस करते हैं।
हर प्रैक्टिस के पीछे अपना एक पर्पस रहना चाहिए। खुद का एक प्लान बनाओ, खुद प्लान से आओ, प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों को खुद से नहीं पता चलता है, वो सर ही हम लोग पे ध्यान देते हैं। हमारी एकेडमी की फ़ी ये मुंबई के कोई भी एकेडमी की फ़ीस से कंपेयर करें तो सबको कम ही लगेगी। आपको तैयार होना है और राइट टाइम पे डिलीवर करना है। अगर आपने राइट टाइम पे डिलीवर किया, राइट टाइम पे आपका परफॉर्मेंस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इजी हो जाता है। क्योंकि देखो कंपटीशन कहाँ है मालूम है, कंपटीशन ऑर्डिनरी लेवल पे है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे कंपटीशन है। आप देखो, अगर प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का बन गया तो उसको कंपटीशन नहीं है। प्लेयर के पास वो एबिलिटी रहेगा तो वो कौन सा भी कंपटीशन में डिलीवर करना चाहिए। और हमारा रोल वही है कि हम लोग अपने प्लेयर्स को वो लेवल के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फैसिलिटी चाहिए वो सब है यहाँ पे। सुबह आ सकते हो और शाम को आ सकते हो। आपका खुद का भी कर सकते हो। कोचेस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी बहुत अच्छा है, ट्रेनर है यहाँ पे। तो सतीश सर ने जितना हो सकता है उतना सब किया हमारे लिए और अभी हमें बस अपना खुद का बेस्ट देना है। आणि तुम्हाला ॲज अ कोच म्हणून ते कसं वाटतं? एक नंबर सतीश सामंत तुझा एक नंबर क्रिकेट कोचिंगमध्ये बाप माणूस। फिलहाल इतने डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में आजकल। डिस्ट्रैक्शन में आपको तो मालूम है बहुत से चीज़ है, मोबाइल से लेके सब चीज़ आ रहे हैं। ऊपर से क्या हो रहा है कि कोई क्लब्स है, कोई एकेडमीज़ है, कोई लोग है उसमें सिस्टम में, वो उनको गलत प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ आएंगे, यहाँ खेलेंगे तो हम आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा। उससे बहुत से प्लेयर्स है डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर लोगों को वही लगता है कि ऐसा करने से ही हम लोग आगे जा सकते हैं। हम लोग भी टाइम के हिसाब से थोड़े बहुत चेंज कर रहे हैं खुद को, थोड़ा बहुत हम लोग भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम लोग जो काम किया है या हम लोग जो काम कर रहे हो पब्लिक में पहुँचे। हम लोग किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहे। Great delivery straight down the ground, nicely hit on the up, down to the long off region for a maximum. अपने प्लेयर्स अपना परफॉर्मेंस करके खुद को प्रूव करने की कोशिश करें कि वी आर ऑल्सो डूइंग वेल। तो मतलब आपके लिए एकेडमी फर्स्ट है, प्रायोरिटी है और सतीश सर का गाइडेंस और कोचिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है अभी तक। When I came in this academy, from then I started playing good level of cricket because of Satish sir's teaching. बहुत से बच्चे लोग हैं ना सफ़र हो रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द एम्बिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। माँ बाप को लगता है मैं खेला नहीं, अरे लेकिन तू कुछ भी नहीं खेला तो कुछ तो खेला है क्या, हाथ में बैट भी नहीं पकड़ा है। एंड देन यू एक्सपेक्ट योर बॉय टू बी देयर इमीडिएटली अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, 19 रणजी ट्रॉफी खेले। तुमने कभी हाथ में बैट भी नहीं पकड़ा, तुमको मालूम ही नहीं कि क्रिकेट खेलने में क्या करना पड़ता है, कितना मेहनत है। संभ्रमात राहू नका, जे काही डिसिजन घ्यायचं ते फायनल डिसिजन घ्या आणि मोकळा। तळ्यात मुळ्यात नाही। या डिसिजन तुला वाटतं खेळायचं यस कर, पण ते मनापासून खेळलं पाहिजे आणि क्रिकेट हे इथून आलं पाहिजे। क्रिकेट हे क्रिकेट आहे, त्याला तुम्ही हे नाही का, मनापासून खेळलं पाहिजे तर तो क्रिकेट। नाही तर टाईमपाससाठी येत असाल तर अजिबात येऊ नका। आम्ही सांगतो पॅरेंट्सना की टाईमपाससाठी तुम्ही मुलाला पाठवता बिलकुल पाठवू नका। एक एग्जाम्पल पे नहीं चलता है। सब जो प्लेयर्स खेले उनके माँ बाप ने कोई ना कुछ गेम खेला है और थोड़ा सा बॉडी जिन से भी आते हैं ना, डीएनए भी होना चाहिए ना कि नहीं। माँ बाप अगर एथलीट रहे तो चांसेस है बच्चा भी अच्छा एथलीट बने। बच्चे को संभालना आसान है, हम लोग में 100 बच्चे को संभाल सकते हैं हम लोग, लेकिन 5 पेरेंट्स को नहीं संभाल सकते। प्रोफेशनल बनण्यासाठी त्यांच्यावरती जी मेहनत करणारे आमचे सतीश सामंत सर। मी तर ॲज अ कोच म्हणून माझं तर कोच मी नाहीच आहे, पण जे काय मुलांना लागेल त्या वस्तू देण्याचं काम मी करतो। हे आम्हाला माहीत पडतं की मुलगा हा वर जाण्याचा आहे, मग त्याच्यावरती जास्ती फोकस देऊन त्याच्यावर जास्ती मेहनत करा आणि ते सतीश सर करतात। हे सतीश सर आज मुलं सतीश सरांचं नाव घेऊन आज कुठे गेलं आणि कुठे सतीश सरांचं त्यांना श्युरिटी होती आहे। सतीश सर आहे म्हणजे काही अरे ये लाइफ का ही है और लोग बाहर के लोग पेरेंट को संभालने पे लगे हैं और यह प्रॉब्लम है। हमारे इधर पेरेंट को संभालना नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे और बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। बच्चा ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया तो डेफिनेटली हम लोग आउट ऑफ वे जाके उसको हेल्प करने को तैयार है। बट बच्चे से आना चाहिए, माँ बाप ने। मैंने तो कोई पेरेंट्स को बच्चे लोग से बात भी की है, जो पेरेंट्स ज़्यादा बच्चे को बोला कि माँ बाप को क्या बोलना है, तब मैंने समझा है। बोले मैंने डैड को बोला आपको क्या लगता है ना, वो पहला मुझे बोलो। मुझे लगा इफ़ मैं एग्री रहूँगा उससे तो ही मैं सर से बात करता हूँ। वेरी गुड। छोटा बच्चा 12-13 साल का लड़का अगर ऐसा बात कर सकता है
दैट मीन्स इससे बहुत पेरेंट्स को समझने की बात है कि अपने बच्चे लोग कैसे समझते हैं और आप कैसे बिहेव करते हैं। एक्चुअली बच्चे लोग मैच्योर, अभी क्या होता है, छोटा बच्चा है, टीम में खेला नहीं खेला, अपॉर्चुनिटी में तो थोड़ा नर्वस होगा। आप उसको नर्वसनेस को और किसी को क्रिटिसाइज करके, सिस्टम को क्रिटिसाइज करके आप उसको नर्वसनेस और बढ़ा रहे हैं। उससे अच्छा उसको मोटिवेट करो, ठीक है, जब चांस मिलेगा परफॉर्मेंस करो, ये मैच में नीचे गया, कभी ऊपर चांस मिलेगा तो रन्स करो, बॉलिंग का चांस मिला विकेट ले लो। We have great space for pace bowlers to perform some bowling drills and for batter as well. So till now everything is going great in the second. और इतना बात भी है, अंडर 14 में मैक्सिमम पैनल दिखेंगे, अंडर 16 में उसमें से 50% कम हो जाएंगे, अंडर 19 में उससे 10% बचेंगे। और उसके बाद तो माँ बाप तो आजू बाजू भी नहीं आते, 19 में भी माँ बाप नहीं आते, 19 का फर्स्ट ईयर के बच्चे लोग रहेंगे तो आएंगे, तो उसके बाद माँ बाप नहीं आते। फिर कि अगर तुमको इतना इंटरेस्ट है तो एंड तक, लाइफ तो एंड तक रहना चाहिए ना उनके साथ, तब तुमको समझ में आ जाए नहीं ये ऐसा नहीं, तो अंडर 14 से डिटैच होना चालू करना चाहिए। As a player, you need to put that effort to gain that teaching from him. तो कंपटीशन इतना है, जो लड़का सस्टेन होगा, जो लड़का परफॉर्म करेगा वो सर्वाइव होगा, आगे जाएगा। I would say, because if that player doesn't want, then Satish sir will also not give that much of attention. But if player is giving all his effort to grow or build himself, then Satish sir will definitely be at his back to support him. अब मेरा ही लड़का क्यों होना चाहिए ना, तो फिर उतना एफर्ट उसने करना चाहिए। अगर आप अच्छा प्लेयर बनने के पहले अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बन के कोशिश करेंगे बनने का, तो आपका जो गेम आप कोई भी चूज करेंगे वो भी आप बेटर करेंगे। कोई भी लोगों को देखो कितना आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, लेकिन आदमी अच्छा नहीं है तो उसका रिस्पेक्ट नहीं है, बराबर है, और उतना उसका डेवलपमेंट भी वो लेवल पे नहीं आते, वो लेवल पे जाने के बाद उसका डाउनफॉल भी बहुत स्ट्रांगली होता है। आपके कोई ऐसे सुपरस्टिशन थे जो आप फॉलो करते हैं क्रिकेट के, आपका कोई स्पेसिफिक लव रहता है या फिर ऐसा कुछ सर उसमें नहीं मानते? लेकिन ऐसे प्लेयर आपको बताता है कि जो हम्बल है, जो डाउन टू अर्थ है, उन लोग टॉप लेवल जाने के बाद, जब कोई टॉप लेवल पे लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकते, उसके बाद नीचे आना ही है, तो उनका जो वो प्रोसेस है ना, वो बहुत मुश्किल नहीं है, वो कंफर्टेबल है। अभी ये मैच के पहले 5 to 7 मिनट्स मेडिटेशन करने के लिए। और ये सतीश सर आपको कहते हैं कि ये सब करना चाहिए, सतीश सर ने आपको इन्फ्लुएंस किया ये सब चीज़ें? अच्छा, सतीश सर आपको रेगुलरली बताते कि ये सब करना चाहिए, रिचुअल्स रखने चाहिए? क्योंकि क्या मैंने जो किया है वो मैंने नहीं किया, जो मैंने किया है वो किसने तो करवाया है, तो क्रेडिट अगर आप दूसरे को देते हैं तो मैं का जो चीज़ है ना वो निकल जाता है। बहुत से प्लेयर्स का वही डाउनफॉल का रीज़न वही है। इंडियन लोगों का मेंटेलिटी ऐसा है कि सर पे उठाओ और ज़मीन पे फेंको, बीच का वी आर नॉट बैलेंस पीपल। हम लोग बहुत इमोशन पे काम करते हैं, बहुत ही इमोशन पे काम करते हैं। तो अच्छा हुआ तो सर पे चढ़ाएंगे, बुरा हो तो उसको पत्थर फेंक के मारेंगे। ये जो एटीट्यूड है बाकी कंट्रीज में, जो वेस्टर्न कंट्रीज बोलो, इसमें ऐसा नहीं है। फुटबॉल में भी देखो, कोई कंट्रीज में ये है, जैसा क्रिकेट में इंडिया में, वैसा फुटबॉल में दूसरा कंट्रीज में इतना। अभी आपने बहुत से इंसिडेंट अभी देखे रहेंगे जो कुछ हुए, तो इतना होता है, प्लेयर्स इतने इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक इतने इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो इसीलिए प्लेयर्स की सब एक्शंस है वो प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है, सब लोग देखते हैं और उसको कॉपी करते हैं। यंगस्टर्स भी वही कॉपी करते हैं। इसलिए प्लेयर्स ने बहुत अपने इमोशंस के थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना चाहिए। जो रॉन्ग इमोशंस कम से कम वो कंट्रोल करना चाहिए। हैप्पी इमोशंस है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपकी अपब्रिंगिंग, फेथ सिस्टम, आप कैसे अपब्रिंगिंग में कितना आप फेथ रखते हैं, माँ बाप ने आपको क्या बचपन से सिखाया, क्या वैल्यूज़ दिए हैं, सही क्या है, गलत क्या है। एक होमवर्क करके चीज़ रहता है, तो वो होमवर्क में जो अपन करते हैं वो करना, वो होमवर्क देने को सर ने बहुत हेल्प किया है कि ये करो, अपना क्या फॉल्ट्स है वो सर ने उसमें हेल्प किया है। हाँ, ये तेरा फॉल्ट है, और लाइक एरियाज टू इम्प्रूव, तो उसमें क्या काम कर सकते हैं, घर पे जाके क्या कर सकते हैं। सर बहुत टेक्निकली चीज़ें बताते हैं। टेक्निकली और लाइक मेंटली भी, कि घर पे जाके ये तू मेंटली ये वर्क कर सकते हैं, इस पर थोड़ा वर्क कर, अगर तेरे पास पेशेंस नहीं है तो पेशेंस पे वर्क कर सकते हैं। से आदमी गलती नहीं करता ऐसा नहीं, आदमी गलती करके ही सीखता है। लेकिन एक गलती किया, समझ में आया, उसके बाद वापस वो सेम गलती करता है, तो फिर उसको गलती नहीं बोल सकते। फिर वो जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका मुझे फ़ायदा है, इसका मुझे एडवांटेज मिल रहा है, तो इसलिए जानबूझ के गलती कर रहे हैं।
तो ये आपका अपब्रिंगिंग आपको करने नहीं देते। गलती सब जन करते हैं, किसको मालूम, कोई ऐसा कोई धुला हुआ नहीं है, सब जन ने लाइफ में गलती की है, हम लोग ने भी किया। तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि गलती से कुछ सीखे नहीं और बेटर बनने की कोशिश नहीं की। जैसे क्रिकेट में भी अगर मैं खेल रहा हूँ, मैं गलत शॉट खेल रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, मुझे समझ में आया, उसके ऊपर वर्क किया, फिर भी मैं ऑफिस में गलती कर रहा हूँ, तो मैं आउट होने का चांसेस मेरा बढ़ेगा। वैसे लाइफ का ही अगर ये बैलेंस, और क्रिकेट गेम ऐसा है ना, जो मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई भी क्वेश्चंस लाइफ में आता है ना, मैं उसको क्रिकेट से रिलेट करता हूँ। तो अगर ये रिलेट करेगा तो मुझे उसका आंसर क्रिकेट में मिल जाता है। अगर मैंने बहुत अच्छा किया तो मैंने क्या अच्छा किया, इतना मेहनत किया है तो उसके वजह से मुझे रिजल्ट मिल गया। और अच्छा नहीं हुआ, जल्दी आउट हुआ, तो क्या हो, मैंने कुछ गलती किया रहेगा, तो मुझे उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना है। इसमें कोई भगवान नहीं है, एक टॉप लेवल पे पहुंच सकता है तो कोई भगवान से भी गलती हो सकती है। तो मेरा कहना ऐसा है कि अगर आप बैलेंस रहेंगे, आपने जो किया वो मैंने नहीं किया, ये हमने किया, एक टीम ने किया, सबने किया, और उसके ऊपर वाले का उसका सपोर्ट, इतना भी सोच के चलेंगे तो आप एक लेवल पे आ सकते हैं। और आप कोविड में कैसे ट्रेन कर रहे थे खुद को? कोविड में भी हम लोग ऑनलाइन सतीश सर ऑनलाइन सेशन लेते थे, ऑनलाइन चेकिंग करते, या फिर हम लोग को बोलते थे ये ड्रिल्स करो, ये वो ड्रिल्स करो, और पर्सनली 1-to-1 वीडियो कॉल लेके हम लोग को देखते थे कि तो उतना हेल्प किया आपको सतीश हाँ, सर वो ने? उसकी वजह से हम लोग ने बहुत हेल्प हुआ हम लोग को। फिर उसके बाद वो इंडोर सेशन में इम्प्लीमेंट करना, फिर वो ड्रिल सब इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत हेल्पिंग था, और उससे बहुत गेम राइज। ठीक है, अभी एंडिंग नोट पे दोनों को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एकेडमी और एक कोच कितना इम्पोर्टेंट है एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हु इज ऑल्सो फॉर अ कमिंग क्रिकेटर, बडिंग क्रिकेटर जिसको आना है, तो कोच और एकेडमी आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा कोच और एकेडमी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग क्रिकेट में ग्रो करना है तो एक कोच का हाथ हम लोग के पीछे चाहिए ही। प्रैक्टिस तो बहुत लोग करते हैं, हम लोग भी सुबह शाम प्रैक्टिस करें, लेकिन सर हमेशा बोलते हैं प्रैक्टिस करो लेकिन पर्पसफुल प्रैक्टिस करो। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, मेरे एक दोस्त है, वो मेरे को बोलते थे, बोले सतीश एक देखो, इंडिया खेलना है, एक पाथ है, ओके, वो पाथ यहाँ से आपको यहाँ जाना है, दो वे उसको जाने के लिए, ऐसे भी है ऐसे भी है। ये वे है, यहाँ में ये वे में डिसिप्लिन है, टाइम पे उठना है, डेडिकेशन है, सेक्रीफाइस है, बहुत सी चीज़ें ये पाथ पे है, बट पहुँचना है यहाँ। दूसरे पाथ पे क्रिकेट का तो एबिलिटी, एफर्ट्स होते सब है, वो बात अलग है, बट डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है जो क्रिकेट में लगते हैं वो है। और ये साइड में क्या है, ये सब में आप बोलो मोबाइल या जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करने वाले आपको क्रिकेट डालने के, इसमें ये है। अभी क्या है, ये पाथ में 100 में से 90 लोग इधर है, 10 लोग इधर है। अगर आपको लगता है 10 में कंपटीशन है तो स्टूपिड है आप, बट अपने पास वो एबिलिटी है क्या कि ये सब सैक्रिफाइस करके मैं ये वे से जाके अचीव करूँ? इतना अपने खुद में आपका इतना खुद पे कंट्रोल है क्या? अगर कंट्रोल नहीं है देन देयर इज अ इशू, क्योंकि जो अच्छी लगने वाली चीज़ है ना वो सब बुरी है। आप देखो, जिसका टेस्ट अच्छा है वो नेचुरली वो बॉडी के लिए, माइंड के लिए बुरी है, बट लोगों को वही अच्छा लग रहा है। तो हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं 90 में, जो इजी वे है हम लोग उधर देखने रहे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को वो वे पे देखें, रादर देन 90 में घुसने के बदले 10 में घुसे। बट हर एक प्लेयर पे कोच इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। लोगों का कैसा लगता है कि हाँ रिजल्ट मिल रहा है, तो हर एक को लगता है, पेरेंट को लगता है मेरे बच्चे पे फोकस होना चाहिए, मेरे बच्चे का। फिर वो बाकी लोग देखते हैं, फिर वो इतना मैचेस खेलता था, वो इतना दिन क्रिकेट खेलता था, वो इतना बॉल खेलता है, वो इतना सब वो रहता है, और हर एक को लगता है कि अपने बच्चे के साथ भी ऐसे होना चाहिए। बोलता है, उन लोग कंपेरिजन करते हैं, मेरा प्लेयर का डेवलपमेंट अगर है तो तुम्हारे पास उसके लिए क्या है, तुम लोग का क्या है। लेकिन तुम्हारा एक अकेला लड़का नहीं है ना, उसमें कुछ ऐसा दिखेगा स्पार्क, तो थोड़ा उसके ऊपर लोग ये करें। कोचिंग रूटीन है, बैटिंग का रूटीन है, बॉलिंग का रूटीन है, फील्डिंग रूटीन है, या ड्रिल्स रूटीन है, दे हैव टू फॉलो दैट। उसके लिए किसी लिए स्पेशल लेने होता है, टाइम निकालते हैं। एकेडमी का 1.5 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम में हम लोग और क्या कर सकते हैं? तो लेकिन लोगों को क्या लगता है कि कोई लड़का अच्छा करता है, अरे इसको सर ज़्यादा टाइम देते हैं। अभी क्लास में भी देखो, क्लास में, स्कूल में टीचर्स कौन से बच्चे के ऊपर ज़्यादा टाइम देते हैं? जो टॉप के लोग रहते हैं उनके लिए ज़्यादा रहते हैं। वो 90% है, उसको 95% में लगते हैं। 35% वाले को 60-70% लाने के लिए कोई कोच नहीं, क्योंकि उसने भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ना। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, बात अलग है। लेकिन इतना कंपटीशन है, आपको रिजल्ट भी देना है, आप एकदम वीक प्लेयर को एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं बना सकते। प्रोसेस में वो लड़के का विल क्या है। मैंने कोचिंग कब शुरू की? जब मैं मुंबई के प्रोबेबल लिस्ट में था।
ये जो स्कूल में था, जो स्कूल में जो IS बैंड्रा न्यू इंग्लिश स्कूल है, मैं जब था तब वहाँ क्रिकेट नहीं था। सचिन तेंदुलकर भी सेम स्कूल से, लेकिन क्रिकेट नहीं था इसलिए उसको शारदाश्रम जाना पड़ा। आपको अभी भी कोई इंस्पायर करता है कि यू सी योरसेल्फ इन, यार ये बंदा इसमें है कुछ पार्ट, इससे कुछ बहुत सारी चीज़ें। इससे कैसा है कि मेरे लाइफ में मैंने जो क्रिकेट शुरू किया उसके बिगिनिंग के जो ईयर्स थे मुझे कोई कोच नहीं मिला, कोई गाइड करने वाला था। जो मेरे टीम के जो प्लेयर्स थे, जो क्लब में मैं खेलता था, वहाँ कुछ ऐसा एग्जाम्पल कोई सेट करने वाला कोई नहीं था जिन्होंने मुझे प्रॉपर वे से गाइड किया। मेरे लाइफ में कोच करके आए वो वासु परांजपे सर। जब मैं आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स, 19 साल का रहेगा, 19-20, हाँ उसके बाद तो क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे नेट में बैटिंग करते हुए देखा था MIG क्लब की, और तब MIG पे MRF पेस फाउंडेशन जो है उनका मुंबई के बच्चे लोगों के लिए नेट लगा था, फास्ट बॉलर्स के लिए। तो उनको वहाँ नेट्स में बैटिंग करने के लिए वो देख रहे थे प्लेयर्स कौन है। तो तब वो बैच में जतिन था, देन सचिन भी आता था। तब मैंने सचिन को वहाँ पहली बार देखा। अजय जडेजा, अमोल आता था, अमोल मुजुमदार और मैं। तो हम लोग को बैटिंग करने मिलते था, बहुत मज़ा आता था क्योंकि हम लोग 4-5 जन बैट्समैन रहते थे और बॉलर 2-2.5 घंटा हमको बॉलिंग डालते थे, बहुत मज़ा आता था। तो वहाँ उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो उनको मैं पसंद आया। मेरा गेम बोलो या ना, एक अच्छे लगते ना, एक वेवलेंथ बोलते ना, वो बहुत अच्छी तरह से। और उनका कैसा था कि वो ना, उनसे मैंने जो मेरा कोचिंग का जो सीखा है, मैंने हर एक कोच से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश की। जो मेरे लाइफ में जो आए कोचेस करके या सीनियर को प्लेयर करके आए, वासु परांजपे सर का मैं बोल सकता हूँ कि 80% उनका ही है। एक तो बहुत कॉन्फिडेंस देने का प्लेयर को, गेम का असेसमेंट, प्लेयर का असेसमेंट, वो प्लेयर क्या लेवल पे जा सकते हैं। उन्होंने पहले ये प्लेयर आगे जाके खेलेगा तो खेलेगा 100%, इतना ये था। वो बोलते ना जौहरी बोलते हैं, जो पारखी बोलते हैं, जिसको वैल्यू किसका, ये हीरे का वैल्यू क्या है, या हीरा है या ऐसा एक कांच का टुकड़ा है, ये समझने की उनकी जो थी ना, वो कोई किसी को कोई मैच नहीं कर सकते। और एक ह्यूमरस बात करना है, जोक्स करके ना टेंशन रिलीज करना, बहुत कुछ सीखा। मेरे ददू पटेल कोच है, उनके साथ भी काम हो। मेरे MIG में उनका जो प्लानिंग, मैनेजमेंट, कैसा डिसीजन लेना है और करा के लेना है, ये चीज़ मैंने हर एक को सुनू था। सुलोचन कुलकर्णी, लालचंद राजपूत, ये जो कोचेस थे उनसे सीखा। लेकिन बहुत अच्छा चीज़ मैंने जो सीखा जब मैं आई वॉज विथ राजस्थान रॉयल्स, शेनवॉन ही वॉज अ प्लेयर कम कोच, और डेरन बेरी करके उनके साथ रह के वो जो 2 साल थे, उसमें बहुत कुछ चीज़ मुझे सीखने मिले। सिचुएशन को कैसा टैकल करने का, टैक्टिकल चीज़ कैसे वर्क होती है, सामने वाली टीम पे प्रेशर कैसा क्रिएट करना है, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कैसा खेलना है, और प्लेयर को कैसा कॉन्फिडेंस देना है। सिमिलरली सतीश सर के थ्रू एक नज स्पोर्ट्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग को मेंटली बहुत हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में। टेक्निक्स और ट्रिक्स देता है। हाँ, हम लोग को मेंटल फोकस के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं। मैं स्पेशली वो कर रहा हूँ, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिलता है। मेरे को उन लोग 2-3 टेक्निक बताया जिससे खुद का दिमाग थोड़ा काम करने के लिए खेलते टाइम, जो एकदम प्रेशर सिचुएशन होते हैं उसमें कैसे करने का, वो सब में बहुत हेल्प होता है हम लोग को। कैसा है कि जब इनिशियल मैंने एकेडमी शुरू की थी तो मेरा ऐसा भी गोल था कि उसको एक्सपांड करना है, उसको अलग जगह पे लेके जाना है। याच्या पुढच्या 5 वर्षामध्ये एक अद्ययावत ग्राउंड आम्ही करण्याचं लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून करण्याचा आमचा एक मानस आहे। तर लोकप्रतिनिधी आम्हाला मदत करतातच आणि करत आहेत, अशातला भाग आहे। बट देन ओवर द पीरियड मैंने रियलाइज़ किया कि उसके लिए मुझे ज़रूरत है कि मेरे जैसा सोचने वाले लोगों की, तो ही मैं मेरा जो गोल है वो मैं अचीव कर सकूँगा। क्योंकि एक्सपांड करना अगर मेरा गोल है तो मुझे उसमें मुश्किल दिखाई दे रही है। ऐसी कोशिश है कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं सब जगह पे नहीं जाके कोचिंग कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो मेरा जो थिंकिंग था उसको थोड़ा सा मैंने टर्न किया, ट्विस्ट किया, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जहाँ कर रहा हूँ कोचिंग वहाँ फोकस करके वहाँ बेटर से बेटर क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़, ज़्यादा नॉलेज बच्चे लोग के साथ शेयर करके, जो बच्चे लोग उसमें स्पार्क दिखाएंगे उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क करके मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से ज़्यादा प्लेयर स्टेट को खेले, कंट्री को खेले। अभी एक आधा प्लेयर इंडिया को खेला है या दूसरा कंट्री को खेला है। ज़्यादा प्लेयर खेलने के लिए, स्टेट को खेलने के लिए, बेटर प्लेयर बनाने के लिए जितना पॉसिबल है कोशिश करूँगा। He's really good CEO, I would say, of this academy. और मेरा वही कोशिश जारी है और उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। ये साल भी बहुत से बच्चे हैं हमारे जो स्टेट के प्रोबेबल्स में हैं। He thinks a lot about all the players, not specific, he thinks a lot. लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स थे, ये साल थोड़े कम है, बट स्टिल सम प्लेयर्स आर देयर। अभी भी सिलेक्शन बाकी है,
अंडर 14 की सिलेक्शन बाकी है, अंडर 23 में कुछ बच्चे लोग हैं, रणजी ट्रॉफी में कुछ बच्चे लोग हैं। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ से मैक्सिमम बच्चे लोग आगे जाके अपना स्टेट का नाम बड़ा करें, अपना कंट्री का नाम बड़ा करें, ऑटोमेटिकली एकेडमी का नाम भी बड़ा होने वाला है। या My main goal is to play for India, but I am a process-oriented guy, so I follow the process to achieve that desired goal. उसका एक एंड रिजल्ट तो वही है और वही हमारा गोल है एक्चुअली। He has built existing facilities, I told you before, and that all the facilities are really helping us to grow as a better creator in all the aspects of the game. और ये संजीवनी क्रिकेट एकेडमी के साथ आपका कोई ऐसा मेमोरेबल मूवमेंट है जो आपके फ्रेंड्स या आप शेयर कर सकते हो कि ऐसा कप या फिर ऐसे मैच जो आपने जीती आपको लगा यार ये तो हिस्टोरिक था हमारे लिए एज ए एकेडमी? संजीवनी क्रिकेट एकेडमी एक स्कूल से जुड़ा हुआ है, IAS तो Right. उसमें था। तो हम लोग 125th ईयर हैरिस जीते थे। ओके तो वो बहुत एक मेमोरेबल चीज़ था। वानखेड़े स्टेडियम में जीते थे, वानखेड़े जीते और सभी सर भी सब भाग के आए थे, तो वो एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। और वो कितने साल पुरानी बात है? 2020 में 2020 मतलब जस्ट राइट आफ्टर कोविड। आप कोविड के टाइम भी यहाँ पे आ रहे थे प्रैक्टिस करने? कोविड के टाइम एक्चुअली बंद था। हाँ, तो फिर वो टाइम पे आप सतीश सर के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे थे कि सर अभी मुझे गेम तो तो सर ने गूगल मीट करके जूम मीटिंग रहता है, Okay. उसमें सर क्लासेस देते थे। शो तो मतलब सर बहुत हैंड्स ऑन थे, सर बहुत स्पेसिफिकली आपको केयर दे रहे थे प्लेयर्स को कि नहीं आपको गेम चालू रखना है, ऐसा नहीं कि अभी कोविड आ गया तो बंद करना है। मतलब सर का वो है डिसिप्लिन आपके सब है इधर। गोल रहेगा तो आवाज आएगा, देखा विक्ट्री को मैटर करते हैं। अब इस गोल इसलिए उनका आवाज है, तब तक आवाज चुप था, बराबर ना। रिलेट करो कहाँ से कहाँ, अच्छा करेगा तो आवाज आएगा, नहीं तो आवाज नहीं आएगा। अच्छा करो या एकदम बुरा करो बीच वाले को कुछ काम नहीं है। विनर से चाहिए, लोगों को विनर से चाहिए और लोग जीतने के लिए खेलते हैं। तो गेम ये जो है वो जीतने के लिए, कोई आदमी हारने के लिए नहीं खेले। एयर इंडिया की बेस्ट टीम फर्स्ट एवर कॉर्पोरेट ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की थी BCCI ने। वो टूर्नामेंट में दोनों टीम एयर इंडिया की फाइनल आई थी, एक एयर इंडिया ब्लू और एयर इंडिया रेड। ये मेरी एयर इंडिया टीम थी, इसमें हिरवानी कोच थे, आई वॉज असिस्टेंट कोच। ये मैं हूँ, हीरू भाई हमारे कोच थे। इसमें कितने इंडियन प्लेयर बोल सकते हैं, इसमें युवराज सिंह कैप्टन था हमारा, सुरेश रैना, रॉबिन उत्तप्पा, गोयल कुलकर्णी, ये पॉल वल्थाटी, नमन ओझा और ये सौरभ नितालकर। जब अंडर 19 था वो, बाद में जाके अभी USA को खेला, USA को लीड किया उसने। अपोनेंट टीम एयर इंडिया ब्लू में कौन थे, धोनी। लीड कौन कर रहे थे, हरभजन, हरप्रीत सिंह, देन मोहम्मद कैफ। बेसिकली दिल्ली बेस्ट टीम थी और ये रेड जो थी मुंबई बेस्ट टीम थी। थोड़े से इंटरचेंज हम लोगों ने किए क्योंकि दोनों टीम के पास मिलके वो टाइम में कम से कम 17-18 इंडिया प्लेयर थे। आम्ही सुरुवातीला काय करायचो की जे काही वर्षापूर्वी ह्या पूर्वी तर ह्या सगळ्या टुर्नामेंट नव्हत्या मुंबईमध्ये। या मोस्ट ऑफ द ट्रॉफी इज फक्त प्रायव्हेट टुर्नामेंट आहे, हल्ली सगळे प्रायव्हेट टुर्नामेंटच आहेत, मुलांना मॅचेस खेळायचे। ग्राउंड अवेलेबल नाहीत कारण सगळे ग्राउंड आहेत ते मॅचेस, कॉर्पोरेट मॅचेस, क्लब मॅचेस आहे आणि मग सगळ्या बाकीच्या जे आहेत ते ग्राउंड्स आहेत ते सगळे ह्या प्रायव्हेट टुर्नामेंटवाल्यांनी आधीच एक वर्ष आधीच बुक करत होतं। तेव्हा प्रॅक्टिससाठी मुलांना खेळता येत नाही, मॅचेसच मिळत नाही, प्रॅक्टिस मॅचेस म्हणून आम्हाला या कंपल्सरी या टुर्नामेंट खेळायला लागतात। पूर्वी आम्ही खूप सिरियसली या टुर्नामेंट खेळायचो, जिंकण्यासाठी खूप एफर्ट्स करायचो। एका वर्षात आम्ही तर 22 टुर्नामेंट जिंकलो, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, 19, 12, 26 टुर्नामेंट पार्टिसिपेट केलं आणि 23 टुर्नामेंट जिंकलेलो आणि 3 टुर्नामेंटमध्ये रनर अप होतो। सो तेव्हा खूप गेलं, पण नंतर मग आम्ही थोडंसं हे कमी केलं। गेल्या 2 वर्षामध्ये आम्ही ना पार्टिसिपेट करणं कमी केलं कारण इट इज एक्सपेन्सिव्ह। मुलांच्या बाबतीत तो पूजा पडतो आणि अकॅडमी कांट अफोर्ड एंडेड आहे, एकेका टुर्नामेंट एंडेड 25-30 हजार रुपये। मुझे डर इस बात का है, जब कोई भी इसमें पैसा आ जाता है ना तो उसमें करप्शन आना ही आना है, तो सम एक्सटेंट तो आएगा। और उससे क्या हो जाएगा, करप्शन के वजह से अगर कोई टीम बनेगी वो नेचुरली वो सर्वाइव नहीं होगी, सस्टेन नहीं होगी, वो हारने के चांसेस है। और जब टीम कभी हारती है ना तो पब्लिक का सपोर्ट जो है, लोगों का सपोर्ट है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, ह्यूमन फैक्टर मैं वही बोल रहा हूँ, वो सपोर्ट कम होते जाता है, ऑटोमेटिकली वो गेम है वो डाउन होते जाता है।
कोई भी क्रिकेट, अपना इंडियन क्रिकेट आप देख लो क्या कैसा चल रहा है, किसमें अप किसमें डाउन है। जब चल रहा है तो अपना सब अच्छा चलता है, लोग आते हैं। अभी जो वुमेंस वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता तो कितने यहाँ पे बच्चे लोगों ने एडमिशन लेना चालू किया, क्रिकेट खेलना चालू किया। होता है, लेकिन अच्छा हुआ तो ही होता है, अगर बुरा हुआ तो अगेंस्ट जा सकता है। मेरा कहना ऐसा है कि इसमें जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये बोल रहा ना मैं, जब पैसा आता है, बाकी चीज़ आता है, करप्शन आ जाए तो आप अपनी बेस्ट टीम नहीं खिलाएंगे, क्योंकि आपकी टीम में इंक्लूजन ऐसे प्लेयर्स का भी हो सकता है कि जो दो अप टू द मार्क नहीं है। तो जब ऐसे लोग जब टीम में आएंगे और फिर उसके वजह से टीम हारेंगी तो लोगों का सपोर्ट और इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड ये चीज़ है, आप देख लो वैसा ही रहेगा। तो मुझे डर ऐसा है कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ इतना पैसा आ रहा है तो उसमें अगर कुछ करप्शन आ गया, देन परफॉर्मेंस लेवल नीचे चलू गया तो गेम भी नीचे जाएगा, तो लोग क्रिकेट छोड़ के दूसरा गेम को भी जा सकते हैं। मुझे आई कैन सी दैट इन नेक्स्ट 10 years टाइम, अगर इसमें चेंजेस नहीं आया तो। देन वही मैं बोल रहा हूँ, प्लेयर्स मोर इम्पोर्टेंट। तो आप वो प्लेयर्स चूज करेंगे, मुझे ये गेम मेरे लिए गेम नहीं है क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, he'll choose the other game। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बदले अगर फुटबॉल खेलता था तो मैं भी फुटबॉल गेम वहाँ जा सकता था। तो ये ऐसे प्लेयर, ऐसे वाला कोई जो 100 साल में एक प्लेयर बनता है, वो अगर वो गेम अगर उसने चूज किया तो नेवर नो गेम आगे जा सकता है। हम लोग वही सोचते हैं कि क्रिकेट गेम इम्पोर्टेंट है। यस, क्रिकेट गेम इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रिकेट गेम इतना इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा गेम कैसा बना जब प्लेयर्स खेलने चालू हो गए। एज ए ह्यूमन बीइंग लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चालू किया, उनको खेलना चालू किया, इसलिए क्रिकेट गेम चालू हो गया अच्छा, और उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चालू हो गया। तो मेरे हिसाब से क्रिकेट गेम प्लेयर्स के बाद आता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज फर्स्ट, क्रिकेट सेकेंड, एंड देन एसोसिएशन जो क्लब स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, और लाइक स्टेट एसोसिएशन हो या बीसीसीआई हो, उसके बाद आते हैं। अगर प्लेयर्स ने क्रिकेट खेलना ही बंद किया, क्रिकेट खेलना बंद करके अगर दूसरा गेम खेलने चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गेम आगे चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से पहला प्रायोरिटी हम लोग ने देना चाहिए प्लेयर्स के, क्रिकेटर्स को। इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि वो गलत करते ये करते उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट उनका जो फ्यूचर है वो अगर आगे उनको हम लोग हमारी तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं आगे जाने के लिए, तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना चाहिए रादर देन बाकी चीज़ के लिए। He is really supportive, he is really humble, and he really gives his best when you think that you are giving your best towards him. तो भी बहुत सी चीज़ ऐसे होते हैं कि पनिशमेंट करते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है, जिसके कारण प्लेयर वो क्रिकेट से दूर चला जाता है। ऐसा ना होना चाहिए, पनिशमेंट हो या डिसिप्लिनरी एक्शन हो, लेकिन प्लेयर गेम में रहना चाहिए। अगर उसके पास पोटेंशियल है तो उसको आगे लेके जाने के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार होनी चाहिए। उसमें कोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मेरे हिसाब से प्लेयर फर्स्ट है, देन गेम है, और देन उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, उसके बाद आती है। एक मशहूर लेखक ने बहुत बेहतरीन कहा है कि राह मुश्किल है पर हौसला बुलंद है, क्योंकि पैरों के छाले ही मंजिल का रास्ता बताते हैं।